वृंदावन से बहुत दूर नंदशरण नामक छोटे और शांत गांव में जयवंत नामक युवक रहता था, जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार भक्ति और अटूट प्रेम था। उसकी हर सांस, हर कदम, हर विचार में केवल मुरलीधर का नाम और उनके रूप की गूंज थी। उसके माता पिता गरीब चरवाहे थे और दिन रात अपनी आजीविका के लिए मेहनत करते थे। गांव में भीषण सूखा पड़ा, खेत सूख गए, तालाब सूख गए, चरागाह नष्ट हो गए, पशु दुर्बल हो गए और लोग भय, निराशा और कठिनाइयों में डूबे हुए थे। लेकिन जयवंत ने कभी अपने हृदय की आशा नहीं खोई। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर तुलसी के पौधे की परिक्रमा करता, मंदिर की टूटी हुई दीवारों में दीपक जलाता, मुरलीधर के नाम का जप करता, रात में दीपक की हल्की लौ में बैठकर कृष्ण लीला पढ़ता और मन ही मन उनसे मिलने का स्वप्न देखता। उसे विश्वास था कि यदि उसने ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति रखी, कर्म किया और धैर्य नहीं खोया, तो एक दिन कृष्ण स्वयं मार्गदर्शन देंगे। एक दिन गांव की परिषद ने निर्णय लिया कि सभी लोग पर्वत के पास स्थित प्राचीन मंदिर में जाकर सामूहिक प्रार्थना करेंगे। वही मंदिर जहां द्वापर युग में स्वयं कृष्ण ने गायों के साथ कुछ समय बिताया था और जहां उनकी लीलाओं की छाया आज भी जीवित थी। जयवंत वहां गया और सबसे अंत में उसने मन की गहराई से प्रार्थना की, हे मुरलीधर, हमारे गांव को बचाओ, मेरे माता पिता की पीड़ा कम करो और यदि संभव हो तो एक बार अपने दिव्य रूप का दर्शन कराओ। तभी मंदिर की टूटी दीवारों के बीच से हल्की सी मधुर बांसुरी की धुन उठी, जिसे केवल जयवंत ने सुना, और उसके हृदय में एक अजीब सी अनुभूति हुई कि भगवान ने उसकी पुकार सुनी है। उसी रात उसे दिव्य सपना आया जिसमें नीला वस्त्र, मोरपंख, मुरली लेकर मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, भक्ति को लक्ष्य मत बनाओ, इसे साधन बनाओ, उचित समय आने पर मैं मार्ग बनाऊंगा। जयवंत जागा और उसके भीतर अद्भुत ऊर्जा और विश्वास की लहर दौड़ गई। लेकिन जीवन ने उसे निरंतर परीक्षाओं में डाला। गांव का साहूकार अत्यधिक ब्याज वसूलने लगा। जयवंत के माता पिता ऋण में फंस गए। साहूकार ने धमकी दी कि यदि राशि नहीं दी तो खेत छीने जाएंगे। जयवंत ने धैर्य और विश्वास से कहा कि हम हर हाल में समाधान ढूंढेंगे, और अगले ही दिन वह जंगल गया, लकड़ियां बटोरी, नदी किनारे मछली पकड़ी, मंदिर की सफाई की, लोगों की मदद की, और इसी दौरान यमुना के तट पर उसे एक रहस्यमयी बालक मिला। नीली आंखें, बालों में मोरपंख, होठों पर दिव्य मुस्कान वाला बालक, जिसने कहा, कठिन समय में कभी मत कहना कि कृष्ण ने मुझे छोड़ दिया। उसके पैरों के पास एक पुरानी थैली रख दी जिसमें चांदी के सिक्के थे। जयवंत ने देखा और पूछा कि यह कहाँ से आया। बालक मुस्कुराया, हवा में बांसुरी घुमाए और गायब हो गया। जयवंत ने सिक्के लेकर साहूकार को चुकता किया। गांव में थोड़ी राहत आई, वर्षा हुई, खेत हरे हुए, लेकिन कुछ ही समय में गांव में भयंकर महामारी फैल गई। बच्चे ज्वर से पीड़ित हुए, वैद्य असहाय रहे। जयवंत पुनः मंदिर गया और बोला, हे मुरलीधर, मार्ग दिखाए। तभी वही मधुर बांसुरी की धुन गूंजी और जंगल के अंधकार में उसे एक गुफा तक ले गई जहां एक दिव्य वृद्ध सन्यासी बैठे थे। उन्होंने औषधि दी जिससे गांव बच गया। जयवंत धन्यवाद देने गया तो गुफा खाली थी और केवल मोरपंख पड़ा था। कुछ समय बाद डकैतों ने जंगल में डेरा जमा लिया और गांव को आतंकित किया। जयवंत अकेले गया और डकैतों के सामने शांति की बात की। वे धमकाने लगे। तभी जंगल अचानक शांत हुआ और वही दिव्य बालक प्रकट हुआ, इस बार तेजस्वी और दैवीय। डकैत भयभीत हो गए, हथियार गिर गए और भाग गए। बालक जयवंत के पास आया और कहा, भक्ति वह नहीं जो सुख में स्थिर रहे, भक्ति वह है जो कठिनाइयों में भी अडिग रहे। तुमने धैर्य रखा, कर्म किए, प्रेम रखा, इसलिए मैं आया। बालक प्रकाश में विलीन हुआ और अंतिम शब्द गूंजे, जब भी प्रेम से पुकारोगे, मैं तुम्हारे भीतर धुन बनकर गूंजूंगा। इसके बाद गांव समृद्ध हुआ, लोग खुशहाल हुए। जयवंत हर संकट में बांसुरी की हल्की सी धुन सुनता और यह सीखा था कि भगवान हर बार चमत्कार रूप में नहीं आते, कई बार वे भीतर शक्ति बनकर उतरते हैं। यही सच्ची भक्ति है, निष्काम प्रेम और कर्म का मार्ग है। और जब भक्त का हृदय प्रेम और धैर्य से भरा हो, तो कृष्ण हर समय उसके अनुभव में उपस्थित रहते हैं। यही जयवंत की कथा की शिक्षा है। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं हुई, क्योंकि भगवान की लीला निरंतर चलती रहती है। जयवंत ने गांव में और भी कई कठिन परीक्षाएं देखी, जैसे जब गांव के पास जंगल में आग लगी, लोग भयभीत हुए, पशु भागे और नदी का पुल टूट गया। तब भी वह अकेले जाकर गांव वालों को सुरक्षित स्थान पर ले गया और उसी समय उसे बांसुरी की वह मधुर धुन सुनाई दी जिसने उसे मार्ग दिखाया। फिर जब गांव के बच्चों के लिए शाला बनी और बच्चों ने पढ़ाई में कठिनाई अनुभव की, जयवंत ने उन्हें धैर्य और भक्ति का पाठ पढ़ाया। साथ ही बताया कि ईश्वर हमेशा मदद करता है, लेकिन हमें कर्म करते रहना चाहिए। इसके बाद एक रात वह सपना देखता है कि कृष्ण उसे गोवर्धन पर ले गए हैं। वहां उसने देखा कि पूरा पर्वत उनके चरणों में झुक रहा है, और उन्होंने कहा, जयवंत, जैसे मैंने गोवर्धन उठाया, वैसे ही अपने हृदय और कर्म को उठाओ, अपने भक्तों और गांव को सच्चाई और प्रेम से बचाओ। यह अनुभव उसे भीतर से बदल देता है, और अगले कई वर्षों तक जयवंत गांव के बच्चों को, वृद्धों को और बीमारों को सेवा करता है। हर कठिन परिस्थिति में बांसुरी की धुन उसे मार्ग दिखाती है।
वह कभी भयभीत नहीं होता, कभी हताश नहीं होता, और धीरे धीरे उसका गांव समृद्ध और खुशहाल हो जाता है। लोग उसके अनुभवों से सीखते हैं कि जीवन में संकट आएंगे, पर भक्ति, प्रेम, धैर्य और निष्काम कर्म से वे पार हो सकते हैं। और यही कथा आज भी लोगों के हृदय में जीवित है, क्योंकि यह हमें सिखाती है कि भगवान कभी नजर नहीं आते, पर संकेत और अनुभवों के रूप में हमेशा उपस्थित रहते हैं, जब भी हम सच्चे मन और प्रेम से पुकारते हैं। यही जयवंत और कृष्ण की दिव्य लीला का महान संदेश है, और यही कथा हर भक्त को जीवन में मार्गदर्शन, प्रेरणा और अनंत आध्यात्मिक अनुभव देती है। ये कहानी उन सभी के लिए है जो कठिनाइयों में धैर्य नहीं खोना चाहते, प्रेम में निष्काम रहना चाहते और कर्म में निष्ठावान रहना चाहते हैं। और यही कारण है कि यह कथा आज भी सुनाई और पढ़ाई जाती है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति जीवन में भक्ति, कर्म और प्रेम का सही अर्थ समझ सके, कठिनाई में न हार माने और ईश्वर के संकेतों को पहचान कर अपने जीवन को दिव्य रूप दे सके। जय श्री कृष्ण।